हाँ जी राघव जी, क्या हाल है? ऑल गुड सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आज मैं ना आपके साथ बात करूंगा और व्यूअर्स को अपने दिखाना चाहूँगा कि कैसे आपका काम चल रहा है, क्या हमारे साथ एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सारे व्यूअर्स को। हाँ जी। ये है राघव जी, हैं हनुमानगढ़ से, छोटा सा कस्बा है संगरिया, वहाँ पे इनका बहुत ही सुंदर घर बना रहे हैं। मैं तो चलो सुंदर ही बोलूँगा, अपना बच्चा हर बंदे को सुंदर ही लगता है। राघव जी से पूछते हैं कि उनको अपना प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। इनका यहाँ पे सीड्स की फैक्ट्री है। फैक्ट्री का क्या नाम है? अपने स्टार एग्री सीड्स के नाम स्टार से। एग्रीगेट्स के नाम से है। और काफ़ी अच्छा काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और अच्छे लोगों का अच्छा काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो हमने कहा चलो बात करते हैं और बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। राघव जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि हमारे साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी? सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो ये आपने हमें इनिशियल स्टेज से जिस तरीके से आपने हमें होमली फील करवाया। क्योंकि एक हम बहुत छोटी सी जगह से आ रहे हैं, तो जब हमने सबसे पहले यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, तो हाँ, वो इंस्पायर होके हम लोग आपके पास आए। तो हमारा माइंडसेट यही था कि हम इतने बड़े आर्किटेक्ट के पास मिलने जा रहे हैं, तो क्या वो हमारी बात समझ पाएंगे, हमारा कल्चर समझ पाएंगे, जो हम इनपुट्स दे रहे हैं हमारी साइकोलॉजी समझ पाएंगे। बट फ्रॉम द फर्स्ट मीट, जिस तरीके से आपने बट हर मैं चीज़ को डिलीवर जब किया। मैं आपकी फैक्ट्री पहली बार आया तो मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतना अच्छा, सांगरिया जैसे छोटे से शहर में इतना सुंदर फैक्ट्री, इतना अच्छा सेटअप देख के मज़ा आ गया। कई बार ऐसे लोग भी इंस्पिरेशन होते हैं। आज भी इनसे बात कर रहा था तो 2-3 चीज़ें सीखने को मिली, और शायद अभी मैं इनकी फैक्ट्री जाऊंगा और 2 चीज़ें और नई सीखूंगा नहीं, इनसे। थैंक यू सर, ये तो आपका हम्बलनेस है। तो अभी हमें स्टार्टिंग से ही सर के साथ जब से हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है। चाहे बेसिक पॉइंट हो, चाहे या बड़े पॉइंट्स हो, हर चीज़ में हमें टू द पॉइंट हमें सॉल्यूशन मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो टीम का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अच्छा लगा, कि अगर हमने आज कोई क्वेरी डाली है, तो हमें विद इन 24 आवर उस क्वेरी का हमें सॉल्यूशन मिला है। तो वो एज अ क्लाइंट हमारे लिए एक बहुत ही प्रिविलेज्ड है और बहुत ही अच्छी चीज़ हमें लगती है। क्योंकि आपको भी पता है कि संगरे एक बहुत बहुत छोटा शहर है, और हमने वहाँ जलंधर, जैसे सर का ऑफिस जलंधर के अंदर है, तो हमारे बेसिक पहले मन में ये बहुत बड़ा डर था कि हम इतनी दूर से यहाँ एक छोटी जगह में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा, क्या काफ़ी लोग हमें। कंफ्यूज रहते हैं कि दूर की साइट कैसे मैनेज होगी, तो वो मैनेजमेंट में तो नहीं कोई दिक्कत है? नहीं, वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि बीट अगर हमें जैसे कोई दिक्कत आ रही है, तो जूम कॉल पे एनी टाइम अवेलेबल थी। एंड देन फिर जैसे ही अपनों ने आगे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, कॉल अगर मैं आपको चाहे रात को 8 बजे करूं, चाहे मैं आपको सुबह 7 ओ क्लॉक करूं, अब फिर भी वो तो मतलब सर अवेलेबल आप हमारे रहते यहाँ हैं। बोलते हैं नौकरी का नखरा क्या। तो जैसे जो जो कन्फ्यूजन थी वो भी पॉइंट्स की बात करूंगा। जैसे इनके घर में हम एंट्री वाला ये वाला डोर दे रहे हैं, बहुत ऊंचा और मैसिव डोर है। तो ये मैसिव डोर का कॉन्सेप्ट ये था कि हनुमानगढ़ पंजाब के बॉर्डर में राजस्थान में बसा हुआ एक शहर है। तो मेरा मकसद था कि जहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर इनको पसंद है, वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए जाएं जो पुराने राजस्थानी घरों में होते थे। तो इनका यहाँ पे जो वो राजस्थानी गेट आ रहा है, टिपिकल राजस्थानी, उसकी हाइट एक पैलेस की तरह ऊंची रखी है। तो अगर दूर से देखेंगे तो इसका हाइट, हमारी खड़े हुए हमारी हाइट के हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मैसिव आ रहा है। और फिर जो ये जालीज है, ये भी राजस्थानी आर्किटेक्चर से इंस्पायर होके ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में साथ ब्लेंड की है। तो और राघव जी आगे चलते हैं और हाँ आप जी। अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको ये दरवाजा ठीक लग रहा है कि जो नहीं, पहले ये दरवाजा जब इनिशियली अपने जब बना रहे थे, तो हर कोई आता तो बोलता कि ये बन क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। बट अब जब एक फाइनल स्टेज पे आया, तब समझ आ रहा है कि एक मैसिव और क्लासी चीज लगे हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये अट्रैक्शन पॉइंट है। हर कोई आता है तो सबसे पहले यही चीज बात करता है कि इतना मैसिव दरवाजा। तो तो वो एक। जहाँ पे हमारी ड्राइंग्स डिटेल में आई, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया। कॉन्ट्रैक्टर साहब आप पीछे ना हो, आपको भी हम मिलाते हैं। ये मतलब कई बारी लोग शौक से इतना अच्छा काम कर जाते हैं, तो उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे शहर में जैसी हम ड्राइंग्स भेजेंगे वैसा एग्जैक्ट काम हो जाएगा। मेरी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया, और जैसा ड्राइंग में आया हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही 99% वैसा ही बना दिया। चलो हमारी ड्राइंग डिटेल में आती है, बट जहाँ टीम अच्छी मिल जाए उसका एग्जीक्यूशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राघव जी की अपनी टीम थी, कई बार क्लाइंट पूछता है भी आपकी टीम आएगी कि कैसे, राघव जी ने इन्हें मिलाया,
बट इनके कॉन्ट्रैक्टर का शौक था कि जैसा सोचा हुआ है वैसा विजन निकल आए। तो राघव जी, इनका तो चलो क्रेडिट बनता ही है बिल्कुल इतना। बिल्कुल 99%। और हमारे राकेश जी हैं, उनका हाँ सबसे हाँ, ज्यादा क्रेडिट ये है। हमारे यहाँ पे साइट इंजीनियर है जो हमेशा साइट पे रहते हैं और इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं एज पर ड्राइंग्स। ये हम एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पूजा रूम आ जाएगा, ये शू चेंज एरिया आ जाएगा। तो घर के अंदर कोई भी आ रहा है पहले यहाँ पे आके भगवान के दर्शन करेगा, पॉजिटिविटी आएगी, जूते उतारेगा और पूजा रूम में जा सकता है। पूजा रूम से सारा पैनोरामिक व्यू आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वास्तु के हिसाब से, और बाहर का व्यू सारा दिख रहा है। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे आते हो तो ये ड्राइंग रूम है, फॉर्मल एरिया जिसको हम बोल देते हैं कि कोई गेस्ट आएगा वो यहीं से चला जाएगा। राइट साइड पे ये पर्सनल एरिया, फैमिली लॉन्च। इस जोन से जब हम अंदर आ जाएंगे ये मेरा पर्सनल स्पेस शुरू हो जाएगा। और सेंटर में ये पूरा बड़ा एक लैंडस्केप कोर्ट है, लेफ्ट साइड पे लैंडस्केप कोर्ट है, राइट साइड पे लैंडस्केप कोर्ट है, और ये पाउडर रूम है। ये पाउडर रूम की वेंटिलेशन ये छोटे लैंडस्केप कोर्ट से दी हुई है। और हमारे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे सीपेज और टर्माइट का ध्यान रखा जाता है, तो आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हो। कई बार हम कहते हैं कि हम पाइप्स ओपन देंगे तो क्लाइंट कहता है भाई ये ओपन पाइप्स तो दिखेंगी, ये ओपन पाइप्स है, बट इसको आगे लोहे के स्ट्रक्चर लगा दिया गया है और इसको ढक दिया जाएगा। कल को कोई लीकेज हो तो ये हमेशा खोल के यहाँ से मेंटेनेंस हो सकती है। सारी पाइप सीलिंग में भी अगर आप देखोगे तो छत के साथ टंगी हुई हैं, तो कभी भी मेंटेनेंस के लिए सारी इजी रहेगी। ये स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी, यहाँ डाइनिंग एरिया आ जाएगा, ये बेडरूम एरिया आ जाएगा जो मास्टर बेडरूम है वो वाला। सबसे यूनिक चीज ये है कि हर एरिया से आप लोगों को लोन विजिबल है कि अगर चाहे मैं इनफॉर्मल रूम पे बैठूं तो मैं लोन की मजे ले सकता हूँ, चाहे इस रूम में हूँ तब मैं लोन के मजे ले रहा हूँ, चाहे पलट वाले रूम में हूँ तब मैं लोन के मजे ले रहा हूँ। मतलब एवरी एरिया से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ग्रीनरी में ही बैठा हूँ। वो बहुत अच्छी तो चीज़ मुझे लगी। हम ये बातें बोलते हुए तो चलो अच्छे लगते हैं, जब ये क्लाइंट फीडबैक देते हैं तो और अच्छा लगता है। और बाथरूम से जब व्यू आएगा वो कैसा लगेगा, ये नहाते हुए, सीट यूज करते हुए, तो ये प्लांट्स नजर आएंगे। और जब विजिबिलिटी चाहिए तो विजिबिलिटी, मैं तो ये मानता हूँ डेली का रिजोर्ट फील है। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये वॉशरूम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो वॉशरूम तो वन ऑफ द बेस्ट चीज होता ही है। तो जिस हिसाब से वार्डरोब एंड वॉशरूम आपने ये बहुत बड़ी वार्डरोब्स आ रही हैं इधर, इधर से पाइप्स अगेन डक्ट में से निकल रही है, यहाँ WC सीट यूरिनल आ जाएगा, और बहुत ही बड़ी वैनिटी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फीट 7 फीट की बड़ी वैनिटी है जिसमें स्टोरेज एज अ ड्रेसिंग भी यूज हो जाएगा। तो ये हम आ गए किचन एरिया में। किचन काइंड ऑफ ओपन किचन दी हुई है, बट ये शीशे से बंद हो जाएगी जिससे ये किचन का धुआं नहीं आएगा, पर दिखने में ओपन किचन लगेगी। और जब यहाँ कोई काम कर रहा होगा उसका डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्शन रहेगा, बट एट द सेम टाइम सेपरेट स्टोर आ जाएगा, वॉशिंग एरिया आ जाएगा। अगेन टर्माइट से बचने के लिए सारा स्टोन में काम हो रहा है ताकि लकड़ की यूजेज ही ना हो सके, प्लाईवुड की यूजेज ही ना हो सके, जिससे सीपेज नहीं आएगी। तो ये मेटल की स्टेयरकेस आ गई, स्पाइरल स्टेयरकेस है, ये डबल हाइट वॉल हाईलाइट हो रही है स्टोन के साथ। और जैसे हमने ये प्लॉट लिया था तो हमें ये जस्टिफिकेशन चाहिए था कि हमें लोन कैसे प्लॉट इसलिए लिया था कि हमें लोन के मजे लेने थे, कि ऐसा लगे कि हम लोन में ही बैठे हैं। तो जब आपने ये पूरी विंडो दी तो वो पूरा जस्टिफिकेशन हुआ कि चलो ठीक है। तो ये पूरी बड़ी विंडो है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्लॉट लेने का बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया इस विंडो। तो यहाँ से एग्जैक्ट आउटसाइड का व्यू है। सेम वेज इधर आ जाएंगे, सेम वेज इस बेडरूम में अगर बैठे हैं तो आपको यहाँ से वो बाहर का व्यू, प्लीज आप वो व्यू देखिए। और इस बेडरूम में यहाँ पे बैठे हुए अगर आप इस बेड पे बैठे हैं तो आप फील ले सकते हैं वो वाला व्यू और वो वाला, ये इंटरनल लैंडस्केप का व्यू और ये बाहर के लैंडस्केप का व्यू। और ये सर जैसे हाइट की जुगाड़ के लिए आप पहले कंफ्यूज थे कि इतना बड़ा दरवाजा दे रहे हो, ये सर मतलब क्या था कि पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा था, इवन जब तक हमने चाइना नहीं गए थे तब तक हमें नहीं समझ आ रहा था कि इतना बड़ा दरवाजा मतलब काम क्या आएगा। बट जब वहां पे अपने गए और फिर जब अपना एक डिस्कशन हुआ था तो उसके बाद हमें समझ आया कि क्या माइंडसेट के साथ इतना बड़ा अपने। तो राघव जी काफ़ी हमारे पे ट्रस्ट करके सारा प्रोजेक्ट जैसा हमने चाहते थे हमारी ड्राइंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी हमारा ये विजन जो ऑन पेपर होता है वो एक्चुअल निकल के आ रहा है। आओ इस गेस्ट रूम के बाथरूम में भी लेके चलते हैं। ये वॉशरूम आ गया और छोटी स्टोरेज आ गई क्योंकि गेस्ट रूम है इसलिए ज़्यादा बहुत बड़ी स्टोरेज नहीं, बट
ये बड़ी विंडोज दी हुई हैं बाथरूम में, बात कर रहा है तो उसको भी बिल्कुल नेचुरल लाइट रहेगी। और एट द सेम टाइम जब प्राइवेसी चाहिए होगी तो राघव जी हम ना इसके आगे ब्लाइंड लगा देंगे। और ये जो चौगाट्स हैं ये इटालियन स्टोन में बनाई हुई हैं ताकि टर्माइट वगैरह का लकड़ के साथ जो डर रहता है वो रहे ना। देखिए 3 साइड शीशा है। सर अभी ना मैंने मेरे फ्रेंड्स को विजिट करवाया स्लोली दिखाना। अच्छा तो उनका क्या बोलते- कहना था? कहते तेरा कमरा कहाँ पे है? मैंने कहा भाई यही है। कहते कमरा दीवारें कहाँ है? फिर जब मैंने उनको कंसेप्ट समझाया कि अच्छा ये कंसेप्ट है, तब वो भी एक उसमें थे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो ऐसे जब हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो नॉर्मल जो हमें डीलक्स रूम्स मिलते हैं वो अराउंड अगर 10-11 हज़ार रेंट होता है, 15 हज़ार रेंट होता है। तो अगर जब हम ऐसे पैनोरामिक व्यूज वाले रूम लेने जाते हैं तो उसका रेंट ही अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख होता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो व्यूअर है, जो रहने वाला है, वो रोज ऐसे कमरे में उठे कि उसको ऐसा फील हो कि वो 2.5-3 लाख किराए वाले कमरे में सो रहा है। आएगा ऐसा राघव जी फील की मेरी बातें ही हैं सिर्फ? बिल्कुल सर, अब तो रिजॉर्ट जाना छोड़ देंगे। तो ये बड़े वॉशरूम का क्या फील आ रहा है? जैसे आप पहले कह रहे थे बहुत बड़ा वॉशरूम है, तो यहाँ से अब वॉशरूम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये वैनिटी आती है जहाँ पे वॉश बेसिन मुंह हाथ धोने के लिए लगा होगा, और इसके पीछे बहुत ही सुंदर ऑनिक्स स्टोन लगा हुआ सारा। और बड़ी बात यह है कि हम 90% वॉशरूम में सबसे पहले मुंह हाथ धोने आते हैं, तो यहाँ से यूज़ करके सीधा बाहर चले जाएंगे। और सेकंड नंबर पे हम यूज़ करते हैं WC एरिया। तो इसके बाद WC एरिया आ जाता है, और WC जिसको कई लोग सीट बोल देते हैं, कम्बोर्ड बोल देते हैं, और ये साथ उसका सेपरेट वॉश बेसिन आएगा ताकि सीट यूज़ करने के बाद साथ ही आदमी अपने हाथ अंदर से ही धोआएगा, जिससे हाइजीन लेवल अच्छा मेंटेन हो जाएगा। और उसकी वेंटिलेशन उधर से है, छोटी सी एक स्लिट विंडो दी हुई है। और ये वॉशरूम में आप देखिए कितनी बड़ी विंडो लग जाएगी, जिससे नेचुरल लाइट देखो पूरे वॉशरूम में। आपने जनरली वॉशरूम देखे होंगे फाउल स्मेल आती रहती है, नेचुरल लाइट नहीं होती, तो वो एक डेड स्पेसेस बन जाती है। ऐसे वॉशरूम में मुझे तो लगता है कि आदमी बेड भी लगा सकता है। तो ये बड़ा ड्रेसिंग आ जाएगा। अगर कपल ने दो ड्रेसिंग्स अलग अलग रखने हैं, दोनों सेपरेट ड्रेसिंग्स आराम से आ सकते हैं, और साथ में चेयर्स लग सकती है। और फिर उसके बाद एक जोन आ जाता है, ये बेदिंग जोन आ गया है, जहाँ पे एक तरफ बेदिंग एरिया हो जाएगा बड़ा, और एक तरफ जकूजी वगैरह टब लग जाएगा। तो और उसका फील आउटडोर के साथ बहुत सुंदर आएगा। तो ये बहुत बड़ी वार्डरोब बन रही है, ये देख सकते हो सारी स्टोरेज। हमारे इंडियन हाउसेज में स्टोरेज की बहुत दिक्कत रहती है कि जी स्टोरेज कम है। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते कहते हैं समझ ही नहीं आता स्टोरेज कहाँ करना है। लोग कहते हैं जी बेड के नीचे स्टोरेज मिल जाएगी। अरे यार बेड के नीचे स्टोरेज करनी क्या जब इतनी बड़ी वार्डरोब्स है, रॉयल फील है, नेचुरल लाइट है पूरी वार्डरोब में। ही शी सेपरेट वार्डरोब है, तो इस तरफ हस्बैंड की आ जाएगी, इस तरफ वाइफ की आ जाएगी। तो हस्बैंड तो अभी है, तो मतलब जो फ्यूचर वाइफ होगी, कि पता नहीं अभी गर्लफ्रेंड हो, शायद वो आ जाए। राघव जी अब ये वाला खुलासा कर दे आज यूट्यूब पे। तो ये सारा जो पैनोरामिक व्यू आएगा बेडरूम का, इसके बाहर एक सेमी ओपन जहाँ पे ये कवर्ड एरिया भी आ जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो यहाँ बैठ सकते हैं, झूला वूला टांगना चाहे, झूला रखना चाहे वो रख सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के सारा पैनोरामिक व्यू, वो जो ग्रीन एरिया, जो जनरली जब आप ग्रीन एरिया के सामने प्लॉट लेते हो वो एक्सपेंसिव मिलता है, तो अगर उसको यूज नहीं करे तो वो एक्सपेंसिव प्लॉट लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर पैनोरामिक व्यू आ रहा है। सर अभी आप एयर भी देखो, हवा कितनी शानदार है। तो ये अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सारा कॉलम्स पे है, और बाहर की तरफ सारी विंडोज आ जाएंगी। तो ऐसा पैनोरामिक व्यू आएगा, ऐसा लगेगा ये रूम हवा में फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लांटर्स रख के ट्रीज और ग्रीन एरियाज हम ऐड कर देंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं वो वाले एरियाज में जो हम कभी फाइनल वीडियोस में भी नहीं दिखाते हैं, बट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाली साइट में दिखाते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए, जो मतलब इतने बड़े घरों पे जो लोग हेल्प के लिए रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो दिखाते हैं ड्राइवर्स के लिए और डोमेस्टिक हेल्प के लिए हमने कहाँ से क्या प्रोविजन दिया। तो ये बिल्कुल साइड से लॉन से रास्ता जा रहा है जो मेन घर से बिल्कुल अलग है। कल को घर पूरा लॉक हो सकता है। और ये किचन यहाँ पे होने के कारण ये जो सारे आपके फालतू झाड़ू पोछे वो सब यहाँ आ जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो सिलेंडर्स हैं, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो अंदर,
उसकी गैस पाइपलाइन सब यहाँ पे रहेगी। तो ये एरिया आ जाएगा फालतू सामान रखने के लिए। ये छोटी स्टेयरकेस आ जाएगी सर्वेंट रूम के लिए, और ये भी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल गई जो रेगुलर घर पे काफ़ी अटरम शटरम सामान हो जाता है वो यहाँ आ जाएगा। ये हम आगे सर्वेंट एरिया में, लाओ आओ सर्वेंट एरिया में भी हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये बेडरूम हो गया उसका, नेचुरल लाइट भी आ रही है, बाहर से प्राइवेसी भी होगी कि वो उसके विंडोज़ नहीं दिख रही हैं। और ये वॉशरूम एरिया में भी ऐसे ही प्राइवेसी होगी कि उसका बाहर से अंदर नहीं दिख रहा है, और उसको अच्छा खुला डुला वॉशरूम मिल गया। बाहर छोटी पैंट्री वगैरह भी बन सकती है, सिंक वगैरह भी लग सकता है, और फालतू स्टोरेज भी छुप सकती है। हम लोग टॉप फ्लोर पे पार्टी हॉल वगैरह देते हैं, तो इनको पार्टी हॉल वगैरह की नई रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया जहाँ पे प्रेस वाला टेबल वगैरह सब आ जाएगा, और पीछे एक स्टोर आ जाएगा फालतू, इलेक्ट्रिकल रूम आ जाएगा, और वो सब एरियाज आ जाएंगे जो सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके ऊपर वाटर टैंक्स आ जाएंगे, सोलर पैनल्स आ जाएंगे, और इधर से उसकी मेंटेनेंस के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेयरकेस दे दी। तो और अगर टॉप फ्लोर पे जाना है तो आपको व्यू भी दिखा सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, आओ चलें दिखा सकते हैं। ये सोलर पैनल लग गया जो सारी सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा, एट द सेम टाइम ये नीचे हीट नहीं जाने देगा। तो ये सुंदर व्यू एक बारी सारा ऊपर से दिखा दो। तो ये था सर्वेंट एरिया या डोमेस्टिक हेल्प के लिए स्टेयरकेस से आने वाला एरिया। बट एट द सेम टाइम अगर फैमिली ओनर्स आना चाहते हैं और फैमिली वाले खुद आना चाहते हैं तो ये लिफ्ट एरिया यहाँ पे है, यहाँ से आके कभी भी अपना आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं इस फ्लोर पे आने के लिए। और ये टॉप फ्लोर है जहाँ से स्लैब ढकी हुई है, ये नेचुरल हवा और लाइट सारे घर में यहाँ से फीड होगी। तो जैसे आप सब जानते हो गर्म हवा यहाँ से सारी निकली जाएगी और पूरे घर को ठंडी रखेगी। दिस इज कॉल्ड पैसिव वे ऑफ कूलिंग अ हाउस। ये था राघव जी का घर हनुमानगढ़ से, और आपको ये घर कैसा लगा, राघव जी का हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप सबने सुन लिया है। तो राघव जी आप कुछ और बताना चाहेंगे? बस सर मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया, और अरे वो तो हमारी ड्यूटी है, पूरा हर जगह हमें गाइड किया। तो मेरा इनपुट यही है कि अपने एक सर के साथ मीटिंग ज़रूर अपनों ने प्लान करनी चाहिए। अगर आप कोई न्यू डिज़ाइन, न्यू प्रोजेक्ट अगर आप बिल्ड करने की सोच रहे हैं, या फिर नया हाउस आप डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं, तो एक मीटिंग अपनों ने ज़रूर प्लान करें। उससे अपनों को एक विजन, सर की सोच, उसकी क्लैरिटी आएगी। और अगर वो अपने विजन और अपनी सोच के साथ अलाइंड होता है तो क्यों नहीं अपने उसके साथ आगे बिल्डअप करना चाहिए। और अगर आपको हमारे बारे में कोई डाउट हो तो मैं राघव जी का भी नंबर दे दूंगा, आप सीधा भी बात जरूर कर सकते हो। क्योंकि ये सर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं कि कैसे घर में आप रहना चाहोगे। जी जी जी। अगर इस डिसीजन में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो जिंदगी और भर रिग्रेट होता है। आपको इस घर में बेस्ट एरिया कौन सा लग रहा है अभी तक? सर बेस्ट एरिया ये लॉन एरिया, और अच्छा, मुझे lawn परफेक्ट, और ऊपर जो रूम के साथ जो और आपने फैमिली space का दिया क्या पूरा। फीडबैक है, अंकल जी का, दीदी का, और सर बहुत मजे आ रहे हैं। अच्छा बढ़िया है सबको सभी को। अच्छा लग रहा है। उम्मीद है हम आपका ये प्रोजेक्ट आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर करके ये वीडियो आप लोगों तक ले आएंगे। थैंक यू सो मच, और ऐसे और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहे। थैंक यू सो मच।